हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रितेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सोशल साइंस में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर एक का प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। एक का प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लघु तरीके प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुलर मृदा। क्या है? रेगुलर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा 3 का बी, राजस्थान। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? इसका आंसर होगा एंड्रीन। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगर। कौन है? बांगर। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इनमें से सभी। मृदा निर्माण के कारक कौन है? इनमें से सभी। निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? इसका आंसर होगा खादर मिट्टी को। किसे? खादर मिट्टी को। रेगूर किसे कहते हैं? रेगूर किसे कहते हैं? तो कहते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वरा होती जा रही है? कौन सी मृदा अनुर्वरा होती जा रही है? इसका आंसर होगा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु तरीय प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर का लघु तरीय प्रश्न। तो पहला है क्वेश्चन पहला, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। नदियों के बाढ़ के मैदानों के नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीकन वाली काप मिट्टी को खादर और नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन काप मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है? इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है? जलों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से
बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में मिलता है। जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ मिलता है? तो मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा मिलता है। इस मिट्टी से मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना तथा आदि फसलें उगाई जाती है। क्या है? चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना तथा आदि फसलें उगाई जाती है। पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में पहिका कृषि उपयोगी। कौन सा? पहिका कृषि उपयोगी है, जो फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर देती है। फसलों के बीच क्या करती है? घास की पट्टिका विकसित कर देती है। क्वेश्चन चौथा, देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, वायु, जल तथा खनिज का दोहन कर रहे हैं और उपयोगी भी बना रहे हैं। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, वायु, जल और खनिज का दोहन कर भी उपयोगी बना रहे हैं। लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन सी फसल उपजाई जा सकती है? इस मृदा में कौन सी फसल उपजाई जा सकती है? तो लैटेराइट मृदा मुख्य रूप से दक्कन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम व मेघालय के कुछ भागों में पाए जाते हैं। लैटेराइट मृदा कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से दक्कन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम के व मेघालय के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, कहवा, काजू, रबड़ तथा नारियल उगाई जाती है। रबड़ तथा क्या है? नारियल उगाई जाती है। डेल्टा मृदा की विशेषताएं लिखिए। पूर्वी घाट के नदी डेल्टाओं पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी घाट के नदी डेल्टाओं पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। विशेषताएं: इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका चौक मिट्टी मिली होती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरस अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। चूना क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होता है। अब लोग मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताएं। तो मृदा संरक्षण के उपाय: ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, पानी के बहाव को रोकना। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।